नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, उसमें अपन आज बात करेंगे आगे। तो देखिए, कल जो मैंने बात की थी आपसे लाभ हानि में मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ बताया था। बस आपको सबसे पहले मैंने बात डिस्कस की थी आपसे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो आपका क्रय मूल्य यानी सीपी कहलाती है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो अपना का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब फिर मैंने बताया था आपको लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, जैसे वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचना क्या कहलाता है आपका लाभ। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत, अगर मैं हानि की बात करूं तो हानि क्या होती है, ज्यादा में खरीद के कम में बेचना क्या कहलाता है आपकी हानि कहलाती है। अगर मैं प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ की बात करूं तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। यानी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की बात करूं तो यानी लॉस या प्रॉफिट बट्टे किस पे होगा आपका सीपी पे होगा और गुणा 100। ये मैंने बताया था परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। पहले पॉइंट में लिखाया था प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। डिस्काउंट छूट या बट्टे के बारे में बताया था मैंने। डिस्काउंट छूट या बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट यानी छूट प्रतिशत, परसेंटेज भी बताया था मैंने आपको, छूट बट्टे एमआरपी गुणा 100। यहाँ तक कल मैंने आपको बताया था। इससे आगे मैंने बोला था आपको, जब भी अपन विक्रय मूल्य बराबर लिखाया था मैंने, विक्रय मूल्य होता है आपका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और बट्टे में क्या लिखाया था आपको 100। तो मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन बोली थी, सीधे डायरेक्ट बोलने के लिए मैंने बताया था आपको, जब भी लाभ होगा आप 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी 100 में से घटा देंगे। इसके थ्रू मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। तो एक क्वेश्चन उस कल वाली बात को रिपीट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आप एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, यदि श्यामू एक मोटरसाइकिल 30,000 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए 50,000 में यदि वह मोटरसाइकिल बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कल वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 30,000 में बेच रहा है तो फायदा कितने का हो रहा है, उसको 20% लाभ है, यानी कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था 20% लाभ यानी कितने परसेंट में बेची जा रही है वस्तु, 120% का मान कितना है आपका 30,000। अब बोल रहा है 50,000 का मान बताइए। तो देखिए परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया x%। अगर ये 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आएगी तो हानि होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा हूं 50,000 रुपए है, तो रुपए के नीचे रुपए आएंगे, जीरो से तो जीरो कट गई सारी। आप ध्यान दीजिए, 3 से काटू तो कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा 40 बार, और 40 गुणा 5 करूंगा तो कितना आएगा आपका 40 पंजे 200। यानी टोटल जो परसेंटेज है कितना निकल के आया 200। 200% का मतलब समझ में आ रहा है आपको, 100 से जितना ज्यादा आएगा उतना ही लाभ होगा। यानी लाभ परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 200 में से कितना घटाएंगे अपन 100, कितना आएगा 100% का लाभ होगा। यानी कि वस्तु को दुगने मूल्य में बेचा गया है, 200% का मतलब ये है। यानी कि 25,000 का माल था, उसको कितने में बेचा गया आपका 50,000 में। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन समझिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था इस लाइन को कि अगर 100 से ज्यादा आएगा तो हमेशा लाभ होगा, जितना ज्यादा आएगा उतना परसेंट का।
और अगर कम आएगा तो आपका क्या होगा, 100 से अगर कम आ रही है वैल्यू परसेंटेज में तो हमेशा हानि होगी। और कितनी होगी, जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर अगर गलती से 80 आता तो अपन 100 में से 80 घटा देते तो कितना आता आपका 20%। तो 20% क्या आता आपका लॉस आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन एक भैंस 40,000 रुपये में बेचता है तो उसे सॉरी 25% का लाभ होता है। तो बताइए यदि वह इसे 30,000 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, बोल रहा है 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दें। हमेशा पहले कंसेप्ट बताया था, 100 में 25 जोड़ा कितना है 125। 125% का जो मान है, बोल रहा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 40,000 में बेच रहा है तो 125% के बराबर है, तो 40,000 आया। अब बोल रहा है बेचना कितने में चाहता है 30,000 में, 30,000 में बेचना चाहता है, रुपए के नीचे रुपए आएंगे और यहाँ पे कितना आएगा परसेंटेज में, मैंने मान लिया x% है। अगर ये x का जो मान है 100 से कम आया तो हानि हो जाएगी, 100 से जितना ज्यादा आएगा उतना क्या हो जाएगा आपका लाभ। अभी मेरे को पता नहीं कितने परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो। अब देखिए 125 में 3 का गुणा होगा, 4 का लगेगा भाग, यानी कि अगर मैं वज्र गुणा करता हूं तो यानी 4x बराबर 125 गुणा 3 करेंगे यानी कितना आएगा 375। और 375 में अगर मैं भाग दूं कितने का 4 का, 375 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो ध्यान दीजिए 4 नाम 36 बचा 1, 4 तिया 12 बचा 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी 93.75% निकल के आया। यानी कि जो परसेंटेज में वैल्यू आ रही है आपकी 100 से कम आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा आपको हानि होगी। हानि कितने परसेंट की होगी, 100 में से इसको घटा दीजिए, 100 माइनस 93.75 यानी कितना निकल के आएगा आपका 6.25% की क्या आएगी आपकी हानि। यानी कितने परसेंट का लॉस है आपको 6.25% लॉस हो गया। दोबारा समझ लीजिए एक बार, बोल रहा है 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट है यानी कितने में बेचेंगे 125%। 125% का मान बोल रहा है 40,000 है, पूछ रहा है 30,000 रुपये में अगर बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे मैंने x माना है, ये 30,000 की वैल्यू मैंने मान ली x। अगर ये जो वैल्यू है आपकी परसेंटेज में अगर 100 से कम आती है तो आपका हानि हो जाएगी, 100 में से जितना निकल के आ रहा है उसको घटा देंगे। अगर ये 100 से ऊपर आती है तो 100 से जितना ज्यादा आएगा उतना क्या हो जाएगा लाभ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोल्व किया इसको, 3 जीरो से 3 जीरो काटी, 25 गुणा 3 किया यानी 125 गुणा 3 375, इसमें 4 का लगा भाग तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 93.75। अगर आप इस कैलकुलेशन को यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूँ तो 375 बटा 4, इसको क्या है देखिए, अगर इसमें भाग दूंगा तो 100 से कम आएगा तो 100 में से घटाना पड़ेगा, 375 बटा 4। एलसीएम लूंगा तो यह हो गया आपका 400, 400 में से 375 घटाएंगे और भाग कितने का 4 का। तो वैसे भी आप समझ गए होंगे, 400 में से 375 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, और 25 बटा 4 क्या कितना होगा 6.25% का क्या आ गया आपका लॉस। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। आगे की बातें अपन कंटिन्यू रखते हैं, तो ध्यान दीजिए। इस टाइप का आप एक और क्वेश्चन देखिए जिससे आपको बातें अच्छी तरह से क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि मोहन एक टीवी को 2,000 रुपये में बेचता है
तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह इसी टीवी को 40% लाभ पर बेचना चाहता है तो बताइए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में ये बोल रहा है उस डेटा को देखिए आप 2000 में बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है आपको 20% लॉस है तो हमें से 100 में से घटा देंगे यानी बिका कितने परसेंट पे 80% पे लॉस है तो घटाएंगे 100 में से। आप 100 में से 20 घटाया 80 आया 80% का मान कितना आपका 2000 खुद ही बोल रहा है कितना आपका 2000। अब बोल रहा है 40% प्रॉफिट चाहिए तो 40% लाभ है तो 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा आपको 140। 140% का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने मान लिया x परसेंटेज से परसेंटेज कट गया 0 से 0 कट गया 8 का भाग देंगे 8 दूनी 16 8 5 40 यानी कितनी बार गया 250 बार और 250 गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा x बराबर 14 का गुणा कीजिए 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7 14 28 और 7 कितना है आपका 35 यानी कितने रुपए में बेचना पड़ेगा इसको 3500 रुपए में। तो आंसर कितना निकल के आया 3500 रुपए। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। आगे अपन जो बात है उसको कंटिन्यू रखते हैं। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो है आपकी छूट। छूट क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका था छूट किस पे दी जाएगी। सबसे पहले जो छूट है छूट हमेशा एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य बोले तो खुदरा मूल्य उस पर आपकी छूट दी जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको मार्केट प्राइस यानी किताब पे जो जैसे ये आपकी एक बुक है इस पे लिखे हुए हैं आपके पेज नंबर यानी कि 140 पेज की जो बुक है उसकी एमआरपी लिखी हुई है 65। तो क्या ये कॉपी 65 रुपए की है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस पे कुछ छूट दी गई है। तो ध्यान दीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे एमआरपी इस पेन की जो 20 रुपए एक पेन की एमआरपी इसी को एक दुकानदार बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस है दुकानदार की 12 रुपए यानी कि 20 रुपए का माल कितने में बेच दिया 12 में। आप इस पॉइंट को समझिए। अगर आप दुकानदार के थ्रू अगर मैं बात करूं जैसे मारकर 20 रुपए का एमआरपी है इसकी और इसको मैं 12 रुपए में खरीद के लाता हूं तो ये मेरे लिए मैंने खरीदा है तो मेरे लिए तो क्रय मूल्य और ये दुकानदार ने बेचा है तो यही मारकर उसके लिए क्या है 12 रुपए क्या बन जाएगा उसके लिए विक्रय मूल्य। यानी कि एक ही वस्तु का मूल्य दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यवहार करता है। एक के लिए क्रय मूल्य बोल रहा हूँ मैं दूसरे के लिए क्या बोल रहा हूँ विक्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिए अब दुकानदार के अकॉर्डिंग में बात करूं एमआरपी 20 रुपए खरीदा 12 में तो छूट कितने की मिल गई कितने कम में खरीदा है 8 रुपए में। अगर यहाँ पे छूट का परसेंटेज पूछे यानी कि डिस्काउंट छूट को बोलते हैं डिस्काउंट कितने की छूट मिली 8 की। छूट हमेशा एमआरपी पे मिलती है। एमआरपी कितनी आपकी 20 परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 20 पंजे 100 यानी कितना है 40% की छूट है। चलो इस बात को एक क्वेश्चन के थ्रू अपन समझते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका पप्पू एक लॉलीपॉप जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है को 150 रुपये में खरीदता है तो बताइए उसे दुकानदार ने कितने रुपए की पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है कितने रुपए की छूट दी। दूसरा आपका प्रतिशत छूट बताइए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल कर आपसे बोल रहा है जो अंकित मूल्य को मैंने बताया था आपको एमआरपी है। एमआरपी कितनी है आपकी 200 रुपये
और पप्पू ने एक लॉलीपॉप खरीदी है, तो खरीदी है तो उसके लिए तो क्रय मूल्य, लेकिन दुकानदार के पर्पज से मैं बात करूँ तो उसने बेची तो वो उसका क्या है, विक्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूँ, दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है उसका, 150 रुपये। 200 को माल 150 में खरीदा है इसने, तो कितने कम में खरीदा है, 50। तो डिस्काउंट यानी कि छूट की बात करूंगा तो डिस्काउंट कितना निकल के आएगा आपका, डिस्काउंट होगा एमआरपी माइनस एसपी, यानी कितना निकल के आया, 200 माइनस 150, यानी कितना आया, 50। आप वैसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो, 200 को माल 150 में खरीदा यानी कितना आया, 50। 50 की जो छूट मिली है कितने रुपए पे मिली है, 50 की छूट मिली है आपको 200 पे। परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है यहाँ पे 50 रुपए। 50 रुपए की जो छूट है कितने पे मिली है, 200 में, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 20 से 20, 2 का भाग देंगे 50 में, कितना आएगा, 25%, यानी छूट कितने की है, 25% की। तो ध्यान दीजिए, आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे कंटिन्यू रखते हैं इस बात को, आगे की बात को समझिए आप। आगे इस बात को एक और क्वेश्चन के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि रामलाल एक ट्रैक्टर जिसका अंकित मूल्य 2 लाख रुपए है, को 1,60,000 रुपए में खरीदता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो ध्यान दीजिए आप, एमआरपी इसने दे रखी है आपको 2 लाख, तो देखिए 2 लाख एमआरपी है, और सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य कितना है, इसने खरीदा है तो इसके लिए तो क्रय मूल्य है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने जिसने बेचा है उसके लिए विक्रय मूल्य कितना है आपका, 1,60,000 क्या है विक्रय मूल्य। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 लाख का माल इसने कितने में खरीदा है, 1,60 में खरीदा है, यानी कि कितने का छूट, कितने रुपए की मिल गई इसको, छूट मिली है 40,000 रुपए की। कितना कम में खरीदा है, 40,000 कम में खरीदा है। प्रतिशत छूट की अगर मैं बात करूं, प्रतिशत डिस्काउंट, यानी कितने की छूट मिली है, 40,000 की। मैंने आपको दूसरा ही पॉइंट बताया था, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, तो एमआरपी कितनी है इसकी, 2 लाख, तो यानी 2 लाख, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुणा कर दूं, 100 से, 20 से 20, 30 से 30, और यानी यहाँ पे मैं 40 में 2 को भाग दूंगा, कितना आएगा, 20%, यानी डिस्काउंट यानी छूट बोले तो कितना परसेंट है आपकी, 20% है। तो देखिए, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा समझिए, 2 लाख का माल इसने कितने में खरीद लिया, 1,60 में, यानी कितने रुपए कम में खरीदा, 40,000 रुपए कम में। कितने की छूट मिलेगी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, कमी हुई 40,000 की, कहां से हुई, 2 लाख से, परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, यानी कितने की छूट मिली आपको, 20%। अब देखिए इसमें आगे जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये 2 छूट दे देगा आपको तो विक्रय मूल्य पूछेगा आपसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, यदि एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, पर 30% की छूट देता है, एवं नगद भुगतान पर
एक 10% की अतिरिक्त छूट और देता है, तो बताइए दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में नगद बेचा, क्योंकि फिलहाल नगद की बात चल रही है, नगद बेचा यानी कि हैंड टू हैंड। देखिए जब भी अपन विक्रय मूल्य की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा, एमआरपी पे हमेशा छूट दी जाएगी, यानी विक्रय मूल्य एमआरपी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो विक्रय मूल्य होता है एमआरपी पर कितने की छूट देंगे, डिस्काउंट हमेशा 100 में से कम होगा, छूट हमेशा 100 में से कम होगी और भट्टे में कितना आएगा आपका 100। तो ध्यान दीजिए जब भी मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो अंकित मूल्य कितना है आपका 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पर कितने परसेंट की छूट दी है इसमें, 30% की, यानी 30 की छूट है, 100 में से 30 कम किया कितना है 70%। इसने एक लाइन बोली है, यहाँ से ही काम नहीं हुआ, इसने एक लाइन बोली है कि नगद अगर तुम पैसे दोगे तो 10% की और छूट मिलेगी, 10% की और छूट है, अगर मैं 100 में से 10 और कम कर दूंगा तो कितना आएगा आपका 90% की और छूट होगी। यानी देखिए ध्यान दीजिए 20 से 20 20 से 20 9 7 63 63 गुणा कितना कर दो 200, 63 दूना 126, यानी कितना क्या आएगी 12,600 रुपये उसने नगद में इसको बेच दिया। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझिए। अब की बार इसने 2 छूट दी थी आपको, अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, वैसे तो छूट दी है इसने 30% की। इसने एक लाइन बोली है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो नगद तो आपको 10% की एक एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो एक ये जो खरीदार है वो क्या करता है, नगद ही पेमेंट देता है। 20,000 रुपए की जो वस्तु है पहले 30% छूट है, तो 100 में से हमेशा छूट कम होगी, 100 में से 30 घटाया 70 आया, 70% हटाया बटे में 100। फिर बोल रहा है इस पर भी इसी पर कितने की छूट है 10% की, यानी इसी पर 10 की छूट, यानी कितने में बेचेंगे 90%, हटाया बटे में कितना, तो कितना निकल गया आपका 12,600। आप इस लाइन को ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इस पॉइंट को आपको परसेंटेज में समझा चुका हूं। अगर इस बात को मैं दूसरी भाषा में कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो छूट का मतलब होता है आपकी कमी, 30% की छूट है, एक 10% की छूट है। अगर दोनों की समतुल्य अगर मैं छूट निकालना चाहूं, ये R2 है ये R1 है, तो समतुल्य जो छूट निकल के आएगी, समतुल्य छूट क्या लिखाई थी मैंने, माइनस का R1 माइनस का R2 माइनस माइनस प्लस R1 R2 बटा 100। आप बोलोगे ये बात तो मैं परसेंटेज में पढ़ चुका हूँ। 23 में माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 10 बटा 100। तो ध्यान दीजिए 30 में 10 जोड़ा कितना है माइनस का 40 और प्लस का कितना आया 3, यानी कि 40 में से 3 घटाऊं तो कितना आया माइनस का 37, यानी कि छूट कितने परसेंट की दी आपने 37 की। 37 की अगर 37% की आपने छूट दे दी तो 100 में से अगर मैं 37 घटाऊं तो कितना आएगा आपका 63% आएगा। तो यानी अगर मेरे को विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एमआरपी का मतलब गुणा 37% की छूट है, तो 100 में से 37 घटाए तो कितना परसेंट 63% हटा बटे 100। अब यहाँ पे एमआरपी कितनी दे रखी है आपको 20,000, तो यहाँ कितना लिख दूं 20,000, 20 से 20, यानी 200 गुणा 63 करेंगे यानी कितना आएगा 12,600। अभी जस्ट अपन ने देखा था, अब तब भी आंसर कितना निकल के आया था 12,600। आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अगर मैं इसको परसेंटेज की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो मैं आपको पहले ये वाली बात समतुल्य कमी या वृद्धि में समझा चुका था। छूट का मतलब होता है आपका कमी। एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए आप, यदि राधा एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 4,000 रुपये है को 20% की छूट पर खरीदती है तो
उसका विक्रय मूल्य यानी तो उसका क्रय मूल्य बताइए। साइकिल का तो विक्रय मूल्य, लेकिन राधा का क्या है, क्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य बताइए, यानी राधा ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। दूसरी भाषा में मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो बताइए राधा ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा है आपसे, सेलिंग प्राइस आएगी दुकानदार के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, अंकित मूल्य कितना आपका 40,000 रुपए, 40,000 सॉरी 40,000 नहीं 4,000। अंकित मूल्य कितना आपका 4,000 रुपए। 4,000 रुपए बोल रहा है आपको 20% की छूट है, तो छूट मैं बता चुका हूं, आप 100 में से कम करेंगे, यानी 100 में से 20 कम किया कितना आपका 80। 80% 100 2 0 से 2 0, 8 गुणा 4 किया कितना आपका 3200, यानी राधा ने साइकिल कितने में खरीदी है, 3200 रुपए। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ पाए होंगे। तो आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं।